एवरीवन, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर, और हम कर रहे हैं आपके इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन आंसर्स जो कि कंटिन्यू हो रहे हैं, ये वही वाले हैं। सो भाई उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि भाई अब ई विद्यार्थी आपको दे रहा है फ्री डाउनलोड। जो चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज। यहां पर आप कर सकते हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस, साथ ही साथ आपको मिल जाने वाली है एक समरी भी और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस जो हम ढूंढ ही रहे होते हैं कि कहां मिल जाएंगे, है ना। तो भाई ये वीडियो पूरी देखेंगे, उसके बाद जो चाहिए वो डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। नमस्ते बच्चों, वेलकम एवरीवन। आज हम मिलकर एक बहुत ही फन वोकैबुलरी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू हेल्प मेक आवर इंग्लिश इवन बेटर। सो आई ऑल रेडी? चलिए जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन रेडी कर लीजिए। हम इस एक्सरसाइज को एक साथ सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, एंड विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सम न्यू वर्ड्स। लेट्स बिगिन। So, here it is, our challenge for today. Let's take a look at what we need to do. Okay, so the instruction says match the words from the text given in column 1 with the underlined phrases in column 2. तो देखिए आपके सामने दो कॉलम्स हैं। Column 1 has some words और column 2 में कुछ sentences हैं। आपको करना यह है कि column 1 के हर word को column 2 के उस sentence से मैच करना है जो उस word का meaning बताता है। Why don't you pause for a moment and give it a try yourself? Great! I hope you all give it a good try. अब चिंता मत कीजिए, even if you found it a little tricky. We are going to go through all the correct answers one by one. Let's find out the right matches together. So our first word is hastened. इसका correct match है option 3. The students worked quickly to complete the project and submit it on time. देखिए इस sentence में phrase है worked quickly, जिसका मतलब है जल्दी से काम किया. So hasten का मतलब होता है to do something quickly, यानी तेजी से करना. Next up we have number 2. He did. This matches with option V. The stranded people were brought to safety because they paid attention to our advice. बच्चों, इस सेंटेंस में paid attention to our advice का मतलब है कि उन्होंने हमारी सलाह पर ध्यान दिया। तो he did का सिंपल मतलब होता है to pay attention to advice, यानी किसी की बात को ध्यान से सुनना और मानना। Alright, number 3 is stir. इसका सही जवाब है option I. The mother heard the baby move slightly in the cradle at night. यहाँ phrase है move slightly, जिसका मतलब होता है हल्का सा हिलना। इसीलिए stir का मीनिंग है to move slightly. Simple, right? चलिए लेट्स लुक एट नंबर 4, lend. ये मैच होता है ऑप्शन आई से। इट इज़ आवर ड्यूटी टू गिव सपोर्ट टू द पुअर। जब हम कहते हैं लेंड सपोर्ट या लेंड अ हैंड, इसका मतलब ही होता है टू गिव सपोर्ट, यानी किसी की मदद करना, उन्हें सहारा देना। The next word, number 5, is piled. इसका करेक्ट मैच है ऑप्शन IV. All the boxes were kept in a heap at one place. यहाँ kept in a heap का मतलब है एक ढेर में रखा हुआ। तो पाइल का मतलब हुआ चीजों को एक के ऊपर एक रखकर एक ढेर बना देना, just like a pile of books. And our final word is number 6, offered. This matches with option V. They came forward to help us when we were in need. इस सेंटेंस में came forward to help का मतलब है मदद के लिए आगे आना। तो offered का मतलब हुआ कोई चीज पेश करना या कुछ करने के लिए आगे आना, जैसे to offer help. Well done everyone. Fantastic work. ये रही complete आंसर की आपकी स्क्रीन पर। You can take your time and check all your answers. I really hope you learned some new words from this exercise today. देखो, हम सब जानते हैं कि दूसरों की मदद करना कितनी अच्छी बात है। इंग्लिश में इसके लिए एक बहुत ही प्यारा फ्रेज है, lend a hand. जैसे इस पिक्चर में ये लड़का इनकी हेल्प कर रहा है, so we can say he is lending a hand. तो ये जो lend a hand है ना, ये एक इडियम है। इडियम्स ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनका मतलब उनके वर्ड से थोड़ा अलग होता है, बिल्कुल सरप्राइजिंग सा। और पता है क्या, हैंड वर्ड से जुड़े ऐसे ही और भी कई मजेदार इडियम्स हैं। तो चलो आज उन्हें सीखते हैं। तो क्या आप सब एक छोटी सी फन एक्टिविटी के लिए तैयार हैं? चलो इन हैंड इडियम्स को उनके सही मीनिंग से मैच करते हैं। Okay, so here is the question. Match the idioms in column 1 with their meanings in column 2. हमें करना यह है कि column 1 में दिए गए idioms को column 2 में दिए गए उनके सही meanings के साथ जोड़ना है। Simple. ये रही हमारी मैचिंग टेबल। अपनी नोटबुक्स और पेन रेडी रखो और हम एक एक करके इन्हें सॉल्व करेंगे। मेरी बताने से पहले गेस करने की कोशिश करना, ओके? तो हमारा पहला इडियम है get out of hand. इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब होता है जब कोई सिचुएशन यानी कोई परिस्थिति हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो इसका सही मैच है get out of hand means become difficult to control. चलो इसको अपनी नोटबुक में लिख लो। अगला है try your hand at something. इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, जब आप कोई नई चीज पहली बार ट्राई करते हो यानी करने की कोशिश करते हो। और इसका करेक्ट मैच है try your hand at something means do something new. समझ गए? चलो इसको भी नोट डाउन कर लो। हमारा तीसरा इडियम है give somebody a free hand. इसका मतलब होता है किसी को कोई काम करने की पूरी आजादी यानी फुल फ्रीडम दे देना, बिना किसी रोक टोक के। So the correct match is give somebody a free hand means allow somebody to do something with full freedom. इसे भी लिख लीजिए। Number 4, give somebody a big hand.
ये तो आपने जरूर सुना होगा। जब कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं? तालियां बजाते हैं। बस इसका मतलब वही है। इसलिए इसका सही मैच है गिव somebody a big hand means applaud somebody। इजी था ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज वर्क हैंड इन हैंड। इसका मतलब होता है एक साथ मिलजुल कर काम करना, बिल्कुल टीम की तरह। तो इसका सही जवाब हुआ वर्क हैंड इन हैंड मीन्स टू वर्क टुगेदर। बस एक और बचा है, और हमारा आखिरी इडियम है हैव योर हैंड्स फुल। इसका मतलब होता है जब आपके पास इतना सारा काम हो कि आप बहुत ज्यादा बिजी हो। एंड द फाइनल मैच इज हैव योर हैंड्स फुल मीन्स बी वेरी बिजी। आई होप अब आपको ये सारे इडियम्स अच्छे से समझ आ गए हैं। बहुत बढ़िया। अब वक्त है अपने आंसर्स चेक करने का। चलो सभी फाइनल आंसर्स को एक साथ देखते हैं और देखते हैं आपने कितने सही किए। चलो एक बार सभी आंसर्स को जल्दी से चेक कर लेते हैं। नंबर 1 गेट आउट ऑफ हैंड मतलब बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल। नंबर 2 ट्राई योर हैंड एट समथिंग मतलब डू समथिंग न्यू। नंबर 3 गिव समबडी अ फ्री हैंड मतलब अलाउ समबडी टू डू समथिंग विद फुल फ्रीडम। नंबर 4 गिव समबडी अ बिग हैंड मतलब अपलॉड समबडी। नंबर 5 वर्क हैंड इन हैंड मतलब वर्क टुगेदर। एंड लास्ट नंबर 6 हैव योर हैंड्स फुल मतलब बी वेरी बिजी। अपने आंसर्स को डबल चेक कर लीजिए। ओके बच्चों, सो हमारा पहला सेक्शन है सॉल्विंग द एनालॉजीज। अब एनालॉजी क्या होता है? एनालॉजी का मतलब है दो चीजों के बीच का कनेक्शन या रिलेशनशिप समझना। हम पहले पेयर ऑफ वर्ड्स में जो कनेक्शन है उसको ढूंढेंगे और आगे के वर्ड्स में बिल्कुल वैसा ही कनेक्शन अप्लाई करेंगे। सिंपल है ना? चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 1 इज विंटर इज टू हीट एज समर इज टू डैश। अब यहाँ आपको सबसे पहले हीट और समर के बीच का कनेक्शन सोचना है। हीट यानी गर्मी और समर यानी गर्मियों का मौसम। तो विंटर यानी सर्दियों के मौसम के साथ क्या जुड़ा होगा? थिंक अबाउट इट एंड द आंसर इज चिल। बिल्कुल सही। जैसे हीट का कनेक्शन समर से है, वैसे ही चिल यानी ठंडक का कनेक्शन विंटर से है। परफेक्ट। चलिए अब इस पूरी एनालॉजी को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। चिल इज टू विंटर इज टू हीट इज टू समर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्ट डैश ओल्ड एज्ड। ओके, यहाँ पर ओल्ड और एज्ड इन दो वर्ड्स को ध्यान से देखिए। इन दोनों का मतलब लगभग सेम ही है, राइट? ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सिनोनिम्स। तो आपको हर्ट का सिनोनिम ढूंढना है। इजी पीजी। द आंसर इज हार्म। यू गॉट इट। हर्ट और हार्म दोनों का मतलब होता है चोट पहुंचाना या नुकसान करना। तो ये दोनों भी सिनोनिम्स हैं, बिल्कुल ओल्ड और एज्ड की तरह। सो द कंप्लीट एनालॉजी इज हर्ट इज टू हार्म एज old is to aged. लिख लीजिए इसको। Okay, next up. Whispered, shouted as humble blank. अब यहाँ क्या कनेक्शन है? Whispered यानी धीरे से बोलना और shouted मतलब जोर से चिल्लाना। तो ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, बिल्कुल उल्टे। और ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? Antonyms. So, humble यानी विनम्र, इसका ऑपोजिट क्या होगा? Exactly. The answer is proud. Humble का ऑपोजिट होता है proud, यानी जिसे अपने आप पर थोड़ा घमंड हो। तो यहाँ रिलेशनशिप ऑपोजिट्स का है। सो द फुल एनालॉजी इज विस्पर्ड शाउटेड एज इन हम्बल प्राउड। ग्रेट जॉब। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आईज ब्लैंक एज टू लेग्स वॉक। ओह, दिस वन इज प्रिटी इजी। जरा सोचिए लेग्स का फंक्शन क्या होता है? लेग्स क्या काम आते हैं? वॉक करने के, चलने के लिए। तो आईज यानी हमारी आंखों का फंक्शन क्या होता है? एब्सोल्युटली राइट। द आंसर इज सी। जैसे लेग्स का फंक्शन वॉक करना है, ठीक वैसे ही आईज का फंक्शन सी करना यानी देखना है। वेल डन, नोट इट डाउन। आईज सी इज टू लेग्स वॉक। एंड हियर्स आवर फाइनल एनालॉजी। हैविंग अ लॉट ऑफ मनी वेल्दी एज डेंसली पैक्ड पीपल डैश। तो यहाँ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी यानी जिसके पास बहुत सारा पैसा हो उसके लिए एक वर्ड है वेल्दी। तो डेंसली पैक्ड पीपल यानी बहुत सारे लोगों की भीड़, उसके लिए एक वर्ड क्या होगा? थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए, ये वर्ड पोएम में भी। The answer is throng. याद आया? पोएम में एक लाइन थी ना, amid the throng? Throng का मतलब ही होता है a large dense crowd of people. So our analogy is complete. Having a lot of money, wealthy, as densely packed people, throng. Fantastic. आपने पहली एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर ली। Brilliant. Wow, that was great. पहली एक्सरसाइज तो हमने बहुत ही वंडरफुली कंप्लीट कर ली। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड एक्सरसाइज। इसमें हम पोएम में यूज हुए एक स्पेशल वर्ड लेस्ट को और भी अच्छे से समझेंगे। रेडी? Okay, so look at these lines from the poem. Lest the carriage wheels or the horse's feet should crowd her down in the slippery street.
यहाँ पर आपको याद होगा जो ओल्ड लेडी थी वो सड़क क्रॉस करने से डर रही थी। उसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी के पहिए या घोड़े के पैर उसे नीचे उस स्लिपरी स्ट्रीट पर गिरा दें। So, what does this word lest mean? Let's see the definition. Lest is a conjunction and it means to prevent something bad or unpleasant from happening. सिंपल शब्दों में lest का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई काम इसलिए कर रहे होते हैं ताकि कोई बुरी चीज ना हो जाए। Now, I have a very simple and fun trick to understand this. We can often replace lest with the phrase just in case. इससे सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाता है। Just in case का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि Let's look at an example. She showed all the documents lest we doubt her. इसका मतलब है उसने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए ताकि हम उस पर शक ना करें। अब चलिए हमारी ट्रिक यूज करते हैं। We can read it like this. She showed all the documents just in case we doubt her. See, कितना सिंपल हो गया। उसने डाउट का कोई चांस ही नहीं छोड़ा। बहुत ही अच्छा काम किया आज आप सबने। Well done everyone. तो आई होप आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय क्यूटीज। तो करना क्या है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।